हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज़। मिड डे मील अनाज व परिवर्तन राशि की मिलेगी जानकारी। ये मिला 3 चरणों में। शैक्षणिक अभिलेख अपलोड करें, नहीं तो रुकेगा वेतन। पहले प्राथमिक विद्यालय खोले जाएं। आईसीएमआर, सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का एरियर मिलेगा या नहीं। परिषदीय बच्चों का सरल ऐप से होगा सेट। अध्यापकों को आवासीय भत्ते देने पर विचार करने का निर्देश। दोस्तों, ये तो रही हेडलाइन। आइए हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं खबरें विस्तार से। आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन अब यूट्यूब चैनल पर। सरकारी प्राइमरी स्कूल में कितना मिड डे मील अब तक मिला, इसकी जानकारी अभिभावकों को दी जाएगी। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 3 चरणों में बटे एमडीएम में खाद्यान्न व परिवर्तन राशि का ब्यौरा जारी किया जाए। अभिभावकों की शिकायतें दूर करने के लिए एक प्रणाली भी विकसित की जाए। मिड डे मील के तहत सरकार ने 1 वर्ष में 3 चरणों में परिवर्तन राशि व खाद्यान्न दिया है। स्कूलों को ऐसी जगह प्रदर्शित करनी होगी जहां से वह साफ दिख सके। इसमें खाद्यान्न की मात्रा धनराशि के अलावा जब स्कूल खुल जाएंगे तो महीनावार कितना खाद्यान्न इस्तेमाल हुआ, कितना सामान खरीदा गया, रोज का मेन्यू और उन्हें खाने वाले बच्चों की संख्या भी देनी होगी। इसे स्कूल के किसी प्रमुख जगह पर लिखवाना होगा। एमडीएम के तहत प्राइमरी यानी कक्षा 1 से 5 तक 450 कैलोरी व 12 ग्राम और जूनियर यानी कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 700 कैलोरी व 20 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। प्राइमरी के लिए 100 ग्राम चावल या गेहूं, 20 ग्राम दाल, 50 ग्राम हरी सब्जी, 5 ग्राम तेल और जूनियर के लिए 150 ग्राम अनाज, 30 ग्राम दाल, 75 ग्राम हरी सब्जी और 7.5 ग्राम तेल दिया जाता है। ये मिला 3 चरणों में। 3 चरणों में जूनियर के बच्चों को मिली 1849 रुपये परिवर्तन लागत। जूनियर के बच्चों को 76 दिन के लिए 11.4 किलो 564 रुपये 49 दिन के लिए और 7.35 किलो खाद्यान्न व 365 रुपये परिवर्तन लागत व 124 दिन के लिए 18.6 किलो खाद्यान्न व 9 से 23 रुपये परिवर्तन लागत अभिभावकों के खाते में दी गई। 3 चरणों में जूनियर के बच्चों को मिली 1302 रुपये परिवर्तन लागत। दोस्तों, ये खबर आ रही है आजमगढ़ से। शासन की प्राथमिकता में होने के बाद भी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत कर्मी अपने शैक्षणिक अभिलेख मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने में आनाकानी कर रहे हैं। ऐसा करने वाले कर्मियों को चिन्हित कर उनका वेतन रोका जाएगा। शिक्षकों की लापरवाही से महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय करण आनंद बेहद नाराज हैं। उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजकर ऐसे कर्मियों को चिन्हित करने और उनका वेतन रोकने को कहा है। मानव संपदा पोर्टल शिक्षकों को खुद ही अपना दस्तावेज अपलोड करना है। तमाम शिक्षक और कर्मचारी इसे भरने से हिचक रहे हैं। विभाग उनके इस आचरण को संदेहास्पद मान रहा है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल सिंह ने बताया कि समय से डाटा अपलोड नहीं करने वाले शिक्षक व कर्मचारियों का वेतन रोक दिया जाएगा। नई दिल्ली, कोरोना की दूसरी लहर कम होने के बाद भले ही कुछ राज्यों ने 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिए स्कूलों को धीरे धीरे खोलने का ऐलान किया और लेकिन आईसीएमआर ने उच्चतर शिक्षा के बजाय प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाई पहले शुरू करने की सलाह दी है। आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव चौथे सीरो सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि बड़ों की तुलना में बच्चों पर कोरोना का प्रभाव कम पड़ता है। उच्चतर कक्षाओं के बजाय प्राथमिक कक्षाओं को पहले शुरू करने की वैज्ञानिक वजह बताते हुए डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि कोरोना वायरस जिस एस रिसेप्टर के सहारे शरीर की कोशिकाओं से जुड़ता है वह बच्चों में कम होता है, इसलिए संक्रमित होने के बावजूद बच्चों पर उसका प्रतिकूल असर कम दिखता है। उन्होंने कहा कि चौथे सीरो सर्वे की रिपोर्ट से भी यह साबित होता है कि डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि कोरोना की पहली लहर से लेकर तीसरी लहर तक यूरोप के कई देशों जिसने कि स्कैंडिनेवियाई देश भी शामिल है ने प्राथमिक स्कूलों को बंद नहीं किया और वहां लगातार कक्षाएं चलती रहीं। भारत में प्राथमिक कक्षाओं को पहले शुरू करने की सलाह देते हुए उन्होंने शिक्षकों समेत सभी स्टाफ को वैक्सीन का दोनों डोज अनिवार्य रूप से देने को कहा। उन्होंने स्कूलों और बच्चों को ले जाने वाली बसों में प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते डीए में बढ़ोतरी पर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मुहर लग गई। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि राष्ट्रपति ने 1 जुलाई 2021 से 28% डीए को मंजूरी प्रदान कर दी है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को बढ़े डीए की रकम अगस्त की सैलरी से मिलने लगेगी। खास बात यह है कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के महंगाई भत्ते को 17% पर फ्रीज रखने की बात इस आदेश में है। यानी कर्मचारियों की इस अंतराल के बकाये की रकम का डिमांड का क्या होगा। अब देखने वाली बात यह है डीए में इस बढ़ोतरी से अनुमान के तौर पर कर्मचारियों की सैलरी में 1980 रुपये से लेकर के 27,500 रुपये महीना तक की बढ़ोतरी होगी। ऑल इंडिया अकाउंट एंड ऑडिट कमेटी के जनरल सेक्रेटरी एच.एस. तिवारी ने कहा कि डीए बढ़ोतरी से कर्मचारियों और पेंशनरों को काफ़ी राहत मिलेगी, लेकिन सरकार को बकाया देने पर भी विचार करना चाहिए। इस अंतराल की बकाया रकम काफ़ी ज़्यादा है, उस रकम से कर्मचारी अपने रुके काम कर पाते। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद यूपी के महामंत्री आर.के. निगम ने कहा कि सरकार से बकाया एरियर देने की डिमांड की जाएगी। इसके लिए संगठन रणनीति तैयार कर रहा है। कितनी ज़्यादा हुई सैलरी? लेवल 1 बेसिक पे 18,000 रुपये, 11% डीए हाइक 1980 रुपये महीना, ईयरली हाइक इन डीए
23,760 रुपये सालाना। कैबिनेट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी की सैलरी में 27,500 रुपये महीने की बढ़ोतरी होगी। इनकी बेसिक सैलरी सबसे ज़्यादा 2.5 लाख रुपए है। हाउस रेंट में इजाफा, बता दें कि सरकार ने डीए बढ़ाने के बाद हाउस रेंट अलाउंस भी रिवाइज कर दिया है। आदेश के मुताबिक एचआरए इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि डीए 25% का मार्क पार कर गया है। कितना बढ़ाया एचआरए? फाइनेंस मिनिस्ट्री के आदेश के मुताबिक अब केंद्रीय कर्मचारियों को उनके शहर के हिसाब से 27%, 18% और 9% हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। ये क्लासिफिकेशन एक्स, वाई और जेड क्लास शहरों के हिसाब से है, यानी जो केंद्रीय कर्मचारी एक्स क्लास सिटी में रहता है उसे अब ज़्यादा एचआरए मिलेगा। इसके बाद वाई क्लास और फिर जेड क्लास वालों को। प्राइमरी स्कूलों में 1.80 करोड़ विद्यार्थियों की योग्यता का आकलन जिस दिन होगा उसी दिन शाम तक रिजल्ट भी आ जाएगा। ये कमाल होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए तैयार सरल ऐप का पायलट लखनऊ में सफलतापूर्वक करने के बाद अब इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इसका इस्तेमाल सेट स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट में किया जाएगा। सेट अभी तक वर्ष में 2 बार होता है। 2020 में सेट नहीं लिया गया, लेकिन इसे कराने की तैयारी है। सेट वर्ष में 3 बार करवाने की तैयारी है। इसे बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ ओएमआर सीट पर लिया जाएगा। परीक्षा के बाद 2 घंटे में शिक्षक ओएमआर सीट की फोटो खींचकर ऐप पर अपलोड करेंगे और एआई की मदद से मिनटों के अंदर इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसका रिजल्ट स्कूलवार, ब्लॉकवार से लेकर राज्यवार एक क्लिक पर सामने होगा। अभी तक सेट की ओएमआर सीट ब्लॉक स्तर पर शिक्षक ही जांचते हैं। इसे जांचने के बाद इसके नंबर सीट पर चढ़ाकर भेजते हैं और फिर रिजल्ट तैयार होता है। इसमें लगभग 1 महीने का समय लगता है। सेट में लर्निंग आउटकम के लिए निर्धारित प्रेरणा सूची पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या है प्रेरणा सूची? प्रदेश सरकार ने कक्षा और विद्यार्थियों के न्यूनतम लर्निंग आउटकम को तय कर दिया है, यानी कक्षा 1 या 2 में पढ़ रहे बच्चों को हिंदी, गणित या अंग्रेजी में न्यूनतम क्या क्या आना ही चाहिए। इसके लिए कक्षावार प्रेरणा सूची जारी की गई है। सेट का आयोजन वार्षिक व छमाही परीक्षाओं के अलावा किया जाता है। सेट राज्य सरकार ने लर्निंग के न्यूनतम लक्ष्य तय किए हैं कि कक्षा 2 के बच्चों को प्रेरणा सूची में 5 में से न्यूनतम 3 संयुक्त शब्द आने चाहिए या 2 अंकों का जोड़ आना चाहिए। इस न्यूनतम लक्ष्य को जांचने के लिए सेट होता है। सेट के रिजल्ट के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाती है। ये होगा फायदा, इससे रिजल्ट तुरंत सामने आएगा और शिक्षक इस पर रेमेडियल टीचिंग तुरंत शुरू कर सकते हैं। विभाग ने स्कूलों, जिलों की ग्रेडिंग शुरू कर दी है। इसमें ऊपर होने के चक्कर में शिक्षकों को जांचने में जानबूझकर गलतियां की जा सकती हैं। यदि शिक्षक हैं तो इसमें हेरफेर कर सकते हैं। प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी नगर निगम की सीमा से 8 किलोमीटर के दायरे में स्थित प्राइमरी स्कूल छोटा मिर्जापुर के सहायक अध्यापकों को शहरी आवासीय भत्ता देने पर विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने बीएससी मिर्जापुर के याचिकागण के प्रत्यावेदन पर 8 हफ्ते में सकारण निर्णय लेने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसजी सिंह ने प्रीति पाठक व अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अजीत सिंह ने बहस की। उनका कहना है कि सरकार की नीति व सीमा पांडे केस के मामले फैसले के तहत नगरपालिका के 8 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूलों के शिक्षकों को शहरी आवासीय भत्ता पाने का अधिकार है, लेकिन वंचित किया जा रहा है। याचिकागण मिर्जापुर के ब्लॉक जमालपुर के प्राइमरी स्कूल छोटा मिर्जापुर में सहायक अध्यापक व अध्यापक। तो दोस्तों ये रही आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए और ऑल पर सेट कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।